नमस्कार बच्चों, एडोरेव में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है मन के भोले भाले बादल। तो आइए शुरू करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। इस कविता में कवि ने बादलों को एक इंसान समझा है, आपकी तरह एक छोटा बच्चा समझा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, झब्बर झब्बर बालों वाले। कवि को बादल ऐसे लगते हैं जैसे एक बच्चे के बाल, झब्बर झब्बर यानी करली हेयर्स। तो जैसे एक बच्चे के बाल करली होते हैं, वैसे ही कवि को बादल करली करली लगते हैं। और जैसे ही एक बच्चे के गाल गुब्बारे जैसे होते हैं यानी चबी होते हैं, वैसे ही कवि को बादल भी गुब्बारे जैसे गालों वाले लगते हैं। लगे दौड़ने आसमान में। अब आसमान में कैसे दौड़ते हैं बादल? कुछ ऐसे दौड़ते हैं, झूम झूम कर काले बादल। एकदम झूम झूम कर दौड़ते हैं, एकदम मस्ती में दौड़ते हैं। कभी यहाँ दौड़ते हैं तो कभी वहां दौड़ते हैं। कुछ जोकर से तोन फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कवि को ऐसा लगता है कि कुछ बादल जो होते हैं वह जोकर की तोन जैसे होते हैं। जैसे जोकर अपनी मोटी तोन से सबको हंसाता है, कुछ बादल भी वैसे ही मोटे मोटे होते हैं और सबको हंसाते हैं। कुछ हाथी से सूंड उठाए, और कुछ बादल ऐसे होते हैं जैसे कि हाथी की सूंड हो, जैसे हाथी ने सूंड उठा रखी हो। अब हाथी अपनी सूंड में पानी भर कर उठाता है और सब पर फेंक देता है। ऐसे ही कवि ने कहा है, बादलों में भी पानी होता है और वह सब पे बरस जाते हैं। कुछ ऊंटों से कूबड़ वाले। कुछ बादल जो होते हैं वो ऊंट के कूबड़ जैसे होते हैं। ऊंट का कूबड़ क्या होता है? ऊंट की पीठ पर एक ऐसा ऊंचा सा हम्प होता है। इस हम्प में ऊंट के लिए पानी भरा होता है, जिससे वो रेगिस्तान में आसानी से सफर कर लेता है। ऐसे ही कवि ने कहा है कि कुछ बादल भी ऊंट के कूबड़ जैसे होते हैं, यानी उनमें भी पानी जमा हुआ होता है और कभी भी बरस जाता है। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल इतने सुंदर दिखते हैं कि जैसे परियों के पंख हों या परियों के पंख उन पे लगे हुए हों। आपस में टकराते रह रहे, शेरों से मतवाले बादल। कुछ बादल आपस में टकराते हैं, और जब वे आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? बिजली कड़कती है, शोर मचाते हैं। और वे बादल कैसे होते हैं? शेरों जैसे मतवाले होते हैं, मस्त होते हैं, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होती। टकराते हैं, इधर उधर घूमते हैं, शेरों से मतवाले होते हैं, अपनी मन की करते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कुछ बादल तो तूफानी होते हैं, अपने साथ तूफान लाते हैं, आंधी लाते हैं। कुछ रह रह करते शैतानी। कुछ बादल जो अपने साथ तूफान लाते हैं, वो ऐसा करते हैं कि जैसे बच्चे शैतानी करते हैं, इधर की चीज उधर। तूफान से क्या होता है? कोई भी चीज उड़ के इधर उधर चली जाती है, घरों में मिट्टी घुस जाती है। इसीलिए कुछ बादल तो तूफानी होते हैं, कुछ बादल शैतानी करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके, और कुछ बादल जैसे ऐसे होते हैं मानो उन्होंने अपना थैला निकाल लिया हो, थैला में पानी भरा हुआ हो और झर 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 पानी बरसाते हैं सब पे।
नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। और जब बादल आते हैं तो किसी की कुछ भी नहीं सुनते और ऐसे गरजते हैं जैसे कि ढोलक ढोल बजा रहे हों। आप सभी ने ढोलक को देखा होगा, ढोलक के ढोल को सुना होगा। कुछ बादल ऐसी अपनी बिजली चमकाते हैं या आपस में टकराते हैं और गरजते हैं जैसे ढोलक ढोल बजाता है। वह किसी की नहीं सुनते, बस अपनी मन की करते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रह रहकर छत पर आ जाते। कुछ बादल कभी छत पर आते हैं, कभी चले जाते हैं। तो हमारे घरों की छतों पर बादल आ जाते हैं और ऊपर से ही उड़ जाते हैं। कभी वर्षा ला देते हैं तो कभी ऐसे ही चले जाते हैं। कभी कभी बादल जिद्दी बन जाते हैं और वह इतनी वर्षा करते हैं कि नदियों और नालियों में सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है और सब डूब जाता है। कभी यहाँ थोड़े उदास हो गए हैं कि कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं बादल और तबाही ला देते हैं, फ्लड यानी बाढ़ ला देते हैं। पर फिर भी बहुत भले लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं बादल, क्योंकि सबको खुश करते हैं बादल। और कवि को बादल बिल्कुल मन के भोले भाले लगते हैं और उसको बहुत आनंद आता है। तो इस कविता के कवि हैं कल्पनाथ सिंह। धन्यवाद बच्चों। आप मन के भोले भाले बादल को एडोरब इन्फिनिटी के कोर्स हिंदी फॉर क्लास 4 में जाके पढ़ सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और इसके टेस्ट अटेम्प्ट करके इस पाठ को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।